हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे आईसीटी का सेशन 7, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन किस टाइप से होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। अब ऐसे ही हम कम्युनिकेशन का नेटवर्किंग में भी बहुत यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग आप जिसको इंटरनेट भी बोल देते हैं। आप लोगों को भी ये पता है कि इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। बिना इंटरनेट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट हमारे लाइफ के लिए कंपलसरी हो गया है। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनेट। नेटवर्किंग क्या होती है? अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग क्या होता है? जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम नेटवर्किंग बोल देते हैं। तो एक बड़े नेटवर्क को जिसमें पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट को इंटरनेट कहते हैं। तो यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन ए वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट की हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके एक्सेस कर सकते हो, वेब पेज से और वर्ल्ड वाइड वेब से, जिसको हम www भी कहते हैं। तो यू कैन डू ऑल दिस बाय कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू इंटरनेट। अभी कैसे कर सकते हैं? पहले आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इफ़ योर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू से दैट योर कंप्यूटर इज़ ऑनलाइन। और जैसे ही आपका कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं कि वो कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया है। तो with the help of the internet you can gather a lot of knowledge which is available on it। अब इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारी नॉलेज को ले सकते हैं जो भी हमें इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। नॉलेज किस टाइप की होती है? कोई लाइब्रेरी की, स्टोर हाउस की, वर्ल्ड वाइड वेब की। तो किसी भी टाइप की, आपकी स्टडी से रिलेटेड भी कोई भी नॉलेज हम इंटरनेट से ले सकते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स दैट यू कैन व्यू इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट होता है कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिससे हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वेबसाइट टू बाय समथिंग, वॉच मूवीज, रीड बुक्स। और आप इन वेबसाइट का किस लिए यूज़ कर सकते हो? जैसे ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, शॉपिंग के लिए होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह। या मूवी देखते हो आप, ऑनलाइन मूवीज़ भी होती हैं। बुक्स भी ऑनलाइन रीड कर सकते हो या कोई न्यू स्किल्स रीड कर सकते हो। एजुकेशन के थ्रू आप कुछ न्यू थिंग्स लर्न कर सकते हो। ठीक है। तो स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा यूज़ रहता है इंटरनेट का। अब है यूजेज ऑफ इंटरनेट। अगर हम जनरल लाइफ में देखें कि इंटरनेट का यूज़ किस तरह से होता है, तो कॉमन यूजेज हम देखते हैं इंटरनेट का कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च इन्फॉर्मेशन। गूगल, आपको पता है गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप का सर्च, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं सर्च करके। दैट इज़ अपलोडेड ऑन द वेब। जो भी वेब पे, इंटरनेट पे अपलोड हुई पड़ी होगी, इसके अंदर हो रखी होगी। तो बट वेदर इट इज़ रिजल्ट न्यूज़ अबाउट एन अर्थक्वेक, क्रिकेट मैच, इलेक्शन डिटेल्स, मतलब किसी भी टाइप को आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं गूगल से। शॉपिंग, शॉपिंग भी आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉपिंग में। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है, स्नैपडील है, इधर से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। और OLX क्विकर वगैरह होते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी पुरानी चीज़ें बेच भी सकते हो। ठीक है। तो डिजिटल मोड्स के थ्रू हम पेमेंट भी करते हैं आजकल। तो वैलेट आ गए हैं, जैसे रूपे आ गया, गूगल पे आ गया। उसमें हम अपने डायरेक्ट अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पे कर सकते हैं। ठीक है। और ई बैंकिंग का यूज़ करके हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ई बैंकिंग का यूज़ करके घर पे ही बैठ के अपने इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम अपना जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। एंटरटेनमेंट में भी बहुत यूज़ हो रहा है इंटरनेट का। आप म्यूज़िक सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, गेम्स खेलते हो, पिक्चर शेयर करते हो, तो सब एंटरटेनमेंट में आ जाता है। ऑनलाइन बुकिंग, आपने होटल बुक करना हो, टिकट बुक करना हो, किसी भी टाइप की मूवी के लिए अगर आपको टिकट्स बुक करनी है, प्लेन की टिकट्स, बस की, ट्रेन की, सब आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। ईमेल एंड चैटिंग, ईमेल भी आप सेंड करते हो। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली मेल। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजनी हो, जैसे आप पहले टाइम में मेल भेजते थे, मेल मतलब चिट्ठी भेजते थे नॉर्मल। वो कैसे जाती थी? आप एक पेपर पे लिखते थे और उसको उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल देते थे, और वहाँ से पोस्टमैन आके उसको आगे एड्रेस पे आपके वो कर देता था सेंड। अब ये इसमें क्या होता है? ईमेल में इलेक्ट्रॉनिकल मेल होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू हम किसी भी ईमेल एड्रेस पे मेल को सेंड कर सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप है या और भी कितनी सारी चैटिंग की आपके पास ऐप होते हैं जिससे आप चैट कर सकते हो। जीमेल के थ्रू, आउटलुक के थ्रू भी आप चैट कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन आप जिसमें आप जिनको यूज़ कर सकते हो और उस पर कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। सोशल नेटवर्किंग,
सोशल नेटवर्किंग क्या होता है कि आप सोशली लोगों से कैसे अटैच रहो, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज डाल सकते हो, इंटरेस्ट डाल सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स के बारे में और जान सकते हो, जैसे एग्जांपल हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये सारी सोशल नेटवर्किंग होती है। ऑनलाइन बैंकिंग का मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑपरेशन कुछ करना हो बैंकिंग का, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करनी हो, मनी ट्रांसफ़र कराना हो किसी के दूसरों के अकाउंट में, नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। अब कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट कैसे रहते हैं? अ डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, कोई भी डिवाइस हम इंटरनेट से कनेक्ट रह सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है। उसके लिए आपको एक कनेक्शन डिवाइस चाहिए होगा जिसको हम मोडेम बोल देते हैं। या फिर अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपके मोबाइल फ़ोन में तो सिम होता ही है, उसमें अपने आप ही आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल डेटा ऑन करके, और पैकेज लेके आप अपना पैक डलवा के इंटरनेट का। अब एक आईएसपी होता है इसमें, देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या एक कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट एक्टिविटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, सॉरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है फ़ोन लाइंस के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। जैसे कि एयरटेल हो गया, रिलायंस होगी, जियो होगी, बीएसएनएल हो गया, ठीक है, वोडाफोन हो गया, ये सारे क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिनको हम बोल देते हैं आईएसपीज। तो ये सारे आईएसपीज हैं जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो कनेक्टिंग कैसे होता है इंटरनेट। सबसे पहले जो हम मोडेम होता है, मोडेम के थ्रू पीछे से हमारे पास कनेक्टिविटी होती है, फिर उसको फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरनेट का कनेक्शन हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, वायर के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर वायरलेस, सिर्फ सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वायर्ड कनेक्शन, व्हेन आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग ए वायर, इट इज़ कॉल्ड वायर्ड कनेक्शन। जैसे हम इथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं, इनको लैन केबल भी बोल देते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को मॉडेम के थ्रू जो वायर्स हैं वो कनेक्ट कर देते हैं। आप पहले पीछे क्या होता है, आईएसपी जो आपकी कंपनीज होती हैं, आईएसपी जो है एयरटेल और रिलायंस वगैरह, ये पीछे से हमें केबल के थ्रू नेट प्रोवाइड करवाती हैं, फिर हमारे मॉडेम तक आती हैं वायर्स, और वो केबल्स, और उस केबल्स के थ्रू, मॉडेम के थ्रू हम केबल अटैच करके अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो ये फ़ोन लाइंस के थ्रू आती हैं। वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है, इसमें हमें केबल की जरूरत नहीं करती, हम सिग्नल्स के थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप में आपका वायरलेस इंटरनेट कार्ड होता है पहले से, जिससे आप उसको अलग से मॉडेम से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वायरलेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग कितना डेटा हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड बैंडविड्थ, जैसे एग्जांपल लेके चलो, आप एक पाइप है, उसमें वाटर जा रहा है, तो जितनी ज़्यादा जो आपकी पाइप है मोटी होगी, थिक होगी, जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा पानी जाएगा उसमें से। ऐसे ही अगर हमारी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा होगी, उतना अमाउंट ऑफ डाटा हमें ज़्यादा मिलेगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, 10 Mbps है, 100 Mbps है, 500 Mbps है, या 100 Kbps है। तो ये बीपीएस क्या होता है? बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं हम बैंडविड्थ। ये हमेशा एनालॉग डिवाइसेस में देखी जाती है। द बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस्ड इन साइकिल पर सेकंड, मतलब एक पर सेकंड में कितनी साइकिल ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे हम अगर सबसे स्मॉल लेके चलें, तो सबसे स्मॉल जो आपकी बिट होती है वो होती है आपकी बिट, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। उसके बाद 1 Kbps में क्या होती है, 1000 बिट्स होती हैं। और 1 Mbps में क्या होता है, 1000 किलो बिट्स पर सेकेंड। मतलब अगर कह रहे हैं कि 1 Mbps आपकी स्पीड है, बैंडविड्थ है डाटा ट्रांसफ़र करने की। अगर हम जैसे मान लो एग्जांपल आपको बोल रहे हैं कि आपका नेट कैसे चल रहा है, क्या स्पीड रह रही है, तो हम बोलते हैं कि मेरे नेट की स्पीड है, कि मेरी नेट की बैंडविड्थ क्या है, 1 Kbps है, मतलब कि एक सेकेंड में 1000 बिट्स मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या यूज़ कर सकती हूँ। तो 1000 किलो बिट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1 मेगाबाइट्स, 1000 किलोबाइट्स या 1 मेगाबाइट्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हम 1 गीगाबाइट्स की यूज़ करें, तो मैं एक सेकेंड में 1000 मेगाबिट्स यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये इसकी स्पीड्स बैंडविड्थ से पता लगती है। अब इंटरनेट ब्राउज़र क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, हम इंटरनेट को कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेट को यूज़ कैसे करेंगे? तो इंटरनेट को आपको यूज़ करने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वेब ब्राउज़र होते हैं, जो इंटरनेट ब्राउज़र होते हैं, इसके थ्रू ही हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं और वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। तो इंटरनेट ब्राउज़र इन एस एप्लीकेशन, इसलिए क्या चीज़ होते हैं इंटरनेट ब्राउज़र? या एप्लीकेशन होती हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं
जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जिसको हम अलग अलग वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स खोलते हैं। अब सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मान लो आपने कोई सर्च करनी है इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू, तो टाइप द टॉपिक, आप क्या करोगे, जिसका एड्रेस बॉक्स होता है उसमें आपको टाइप करना है टॉपिक, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सर्च करना है, फिर सर्च बॉक्स पे टाइप करके एंटर की प्रेस कर देनी है, तो सर्च रिजल्ट उसके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एग्जांपल भी दे रखा है ये, जैसे इसमें उबंटू, मैंने आपको बताया था कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, जैसे आप विंडो यूज़ करते हो ना, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 7, इस तरह से उबंटू भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू के अंदर फायरफॉक्स, जैसे इसमें वेब ब्राउजर लिया हुआ है, फायरफॉक्स में देखो ये आइकन दिखाता है सर्च का, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इन न्यू प्राइवेट ब्राउजिंग, तो यहाँ पे आप सर्च करके जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।